हिंदू धर्म में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों और व्रतों का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में देवी और देवताओं की पूजा अर्चना होती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि देवी माँ से जुड़ा पावन पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माता को घर के मंदिर में विराजमान कराया जाता है। उसके बाद 9 दिनों तक देवी माँ भक्तों के घर पर वास करती हैं। इस दौरान लोग उपवास करते हैं, माँ की पूजा अर्चना और आरती करते हैं। साल में 4 नवरात्रि होती, जिसमें से चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि के बाद से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और 9 दिनों तक किन महादेवियों की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के मुताबिक शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाया जाता है, जिसके अगले दिन यानी 10वीं तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व? आइए जानते हैं श्री राम से जुड़ी कथा के बारे में। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी ने की थी। भगवान राम जब माता सीता को रावण से आजाद कराने के लिए युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि की पूजा की थी। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना के बाद 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल की। इस कारण 9 दिनों की नवरात्रि पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा से जुड़ी कथा। एक पौराणिक कथा के मुताबिक महिषासुर नामक राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई देव, दानव या धरती पर रहने वाला व्यक्ति नहीं मार पाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। महिषासुर का अंत करने के लिए माता दुर्गा का जन्म हुआ। 9 दिनों तक माता दुर्गा और महिषासुर के बीच विध्वंसकारी युद्ध हुआ और अंत में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के जिन 9 रूपों की पूजा होती है, उनके नाम इस प्रकार है। प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा, पांचवा माँ स्कंद माता, छठा माँ कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां माँ महागौरी, नवा माँ सिद्धरात्रि। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।